हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड टेट पास सहायक अध्यापक का, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि सहायक अध्यापक के साथ छल कपट धोखेबाजी झूठ फरेब का माहौल बन चुका है। और ऐसा भी है कि केस रिव्यू करते हैं तो सहायक आचार्य का विज्ञापन हो जाएगा रद्द। तो ये विज्ञापन जो रद्द हो जाएगा, ये किस लिए बोला जा रहा है कि टीटी पास सहायक अध्यापक शिथिलता पुनः प्राप्त करने के लिए क्या काम करना चाह रहे हैं। और आपस में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ देखिए टेट पास सफल सहायक अध्यापक संघ का दो गुट बन गया है और दोनों का आपस में बन नहीं रहा है। तो जब तक दोनों आपस में एक साथ एक मंच पे आकर नहीं बैठेंगे, तब तक ये समस्या बनी हुई रहेगी। और अगर सही में आप लोग टेट पास सहायक अध्यापकों का भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो एक मंच पे आइए और सरकार से लड़ाई लड़िए और जगह बनाइए कि कैसे वेतनमान सभी सहायक अध्यापकों को मिले। नहीं तो अलग अलग खींचातानी के चलते इसमें बीच में जो सहायक अध्यापक हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, चाहे सीमांत घोषाल हो या झरीलाल हो या जितने भी अगुआ साथी प्रदेश के नेता बने हो, प्रखंड के नेता, सभी एक मंच पे आइए, तब जाकर कुछ हासिल होगा। नहीं तो ये केस केस खेलते रहिएगा और बाकी कुछ हासिल नहीं होना है। और ऐसी देखते देखते चिर परिचित मांग जो वेतन मांग है उससे कितने दूर होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कि आज एक झरीलाल महतो जी ने एक पोस्ट को डाला है, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है। अगर पोस्ट देखिएगा तभी जाके पूरा समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस पोस्ट के माध्यम से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड राज्य के समस्त टेट पास सहायक अध्यापकों को हार्दिक अभिनंदन, झारखंडी जोहार। साथियों, झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापक के साथ छल कपट धोखाबाजी झूठ फरेब का माहौल तैयार किया जा रहा है। आज इन सब का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आज टेट पास सहायक अध्यापकों को कान खुली आंख खुली और सच को परखने की मशीन बना होगा। आज मैं जो भी लिखूंगा वह 100% सच होगा। अगर सच्चाई जांच करने की कोई मशीन होगी तो आप लोग उससे भी आप इसे जांच सकते हैं। ये भी देखिए कह रहे हैं कि आज मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम सच है। अगर कोई सच नापने का कोई मशीन है तो उससे भी आप जांच कर देख सकते हैं कि मेरी बातें इतनी सही है। दिनांक 19/1/2024 को झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर काफी गहन विचार विमर्श करने के उपरांत एक 10 सदस्यीय टीम हाई कोर्ट के प्रमुख वकीलों से मिलने के लिए गई कि जजमेंट के ऊपर केस हमें शिथिलता पुनः प्राप्त हो सके। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट के प्रमुख 3 वकील से राय ली गई, जो इस प्रकार है। पहला नंबर में देखिए कौन से वकील हैं, मुकेश सिन्हा जी एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉन्फ्रेंस की राय। जजमेंट ही गलत। ए, भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापकों की पक्ष सुना नहीं गया और उन्हें सजा दे दी गई। दूसरा नंबर में टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा पूर्व ही की गई है और जजमेंट में परीक्षा के उपरांत शिथिलता बताई गई है। निष्कर्ष क्या निकला इसका देख लीजिए। एक हियरिंग में जजमेंट पर स्टे तथा 2 हियरिंग में जजमेंट निरस्त, शिथिलता पुनः बहाल कर दिया जाएगा। अब देखिए ये तो वकील बोल रहे हैं पहले, और दूसरा नंबर में जो एडवोकेट है वो क्या बोले हैं, अमृतांश वत्स जी की राय जान लेते हैं। जजमेंट गलत है। मुकेश सिन्हा जी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की राय तथा अमृतांश सर की सेम बात जो मुकेश सिन्हा जी बोले वही अमृतांश वत्स जी भी उसी बात को बोले, दोनों का बात सेम हुआ। तीसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं किनसे मिले, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी की राय। क्या राय है उनका, जजमेंट गलत। ए, भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापक के पक्ष सुना ही नहीं गया और उसे सजा दे दी गई, इसलिए जजमेंट पर रिव्यू होना चाहिए, इनका कहना है अजीत कुमार का। अब आगे और देखिए, टीटी पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा के पूर्व ही किया गया। जजमेंट में परीक्षा के उपरांत बताया गया तथा शिथिलता के बाद जेएसएससी द्वारा तीसरी बार आवेदन करने का अवसर दिया गया। जैसे टीटी पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता दिनांक 29/1/2024 को की गई और शिथिलता के उपरांत दिनांक 15/2/2024 को पुनः तीसरी बार जेएसएससी के द्वारा आवेदन करने का पत्र निर्गत हुआ। अजीत कुमार
सर जी का निष्कर्ष क्या निकला वो भी देखते हैं हम लोग कि वो निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं। अजीत कुमार सर जी का निष्कर्ष देखिए, रिव्यू फाइल करके ही जजमेंट को बदला जा सकता है और शिथिलता बरकरार रह सकती है। मुकेश सिन्हा जी, अमृतांश वत्स जी, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी, ये सभी लोग क्या बोले कि जजमेंट रिव्यू के द्वारा शिथिलता जो हटाया गया है उसको बरकरार रखा जा सकता है। उपरोक्त तीनों के द्वारा किसी ने यह भी नहीं कहा कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तीनों ने एक स्वर में कहा कि जजमेंट गलत है, इस पर आप लोग आगे बढ़िए तो शिथिलता पुनः वापस पाई जा सकती है। आप लोग दिल पर हाथ रखकर निष्कर्ष कीजिएगा। सीमांत घोषाल, यदुवंशी गौरव एवं राजकिशोर महतो के द्वारा पोस्ट जारी हुआ कि अगर आप लोग रिव्यू करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जो विज्ञापन रद्द हो जाएगा, जो सरासर झूठ है। ये लोग लिखे थे कि पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी से मिले और उन्होंने कहा जो सरासर गलत और झूठ है। यह लोग अजीत कुमार जी से मिले ही नहीं हैं, सिर्फ बाहर गेट का फोटो खींचकर पोस्ट कर दिए हैं। हम लोगों ने अजीत कुमार जी से पूछा कि कल कोई और सहायक अध्यापक इस मैटर पर आपसे बात करने के लिए आया था, तो अजीत कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोग के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह लोग टेट पास सहायक अध्यापक को हमेशा छलने, लूटने और बर्बाद करने पर लगा है। सीमांत घोषाल को शिथिलता केस की पूरी जानकारी थी और इन्हें इंटरवेनर बनने के नाम पर सैकड़ों सहायक अध्यापकों से 200 की राशि एकत्रित किया था, परंतु राशि इकट्ठा होने के बावजूद भी इन लोग इंटरवेनर नहीं बने और गूगल मीटिंग करके सारा दोष झरीलाल महतो एंड कंपनी को दे रहे हैं। क्या सीमांत घोषाल झरीलाल महतो का बात सुनता है? जो इसको हम मना कर दिए और यह मान गया। सीमांत घोषाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और झूठ पर झूठ बोलना इसका फितरत है। अगर मेरी बात पर एक भी शब्द अगर असत्य साबित हुआ तो मैं तमाम 12,063 टेट पास सहायक अध्यापकों के सामने मुजरिम बनकर खड़ा रहूंगा और जो सजा वह देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाया, क्योंकि यह सब मेरे ही बनाए प्याले हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुधर समझने लगे। हम लोगों ने हमेशा संघ को चलाने के लिए सारथी के रूप में काम किया है। कोई भी संघ के नेता यह नहीं कह सकता है कि झरीलाल महतो ने किसी के संघ के साथ छल कपट और झूठ किया हो। दोनों लेवल टेट पास सहायक अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि झरीलाल महतो को गालियां देने से एवं कोर्ट केस करने से आपको उच्च स्तर का मानदेय प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को संगठित होकर हमसे मिलें। समस्या का निदान जल्द किया जाएगा, क्योंकि इस समस्या का निदान करने के लिए सभी प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी। अब आगे देखिए नोट में, टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता पुनः प्राप्त करने के लिए आज दिनांक 20/1/25 शाम 6:30 से गूगल मीटिंग या टेलीग्राम मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में सभी संघों के सदस्यों तथा आम टेट पास पारा शिक्षकों को आमंत्रित की जाती है। कौन कौन लोग गए थे? झरीलाल महतो, दशरथ ठाकुर, संजय महतो, मनोज शर्मा, नसीफ अख्तर, मुख्तार अंसारी, सज्जाद अंसारी, मजहर आलम, वीरंजय यादव, विपुल दुबे, सरफराज अनवर, रजनीकांत पांडे। प्रदेश कमेटी के कौन कौन थे? झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक संघ संघर्ष मोर्चा रांची। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि इतने लोग गए थे और बोल रहे हैं कि सभी सहायक अध्यापक टेट पास जो हैं वो हमारे पास संगठित होकर आइए और बात कीजिए। तो सबसे पहले अगुआ साथीगण जितने भी हैं आप लोग संगठित होइए, तभी तो सबको संगठित कर पाइएगा। जब आप ही में फूट रहेगा, आपस में अलग अलग रहिएगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य कीजिएगा। झरीलाल महतो अलग अपना गुट लेके चलेंगे, सीमांत घोषाल अपना अलग गुट लेके चलेंगे, तो किसी का क्या भला कर पाइएगा। तो अगर भला करना है तो पहले एक मंच पे आइए और सरकार से लड़िए और वेतनमान के मुद्दे पे आगे बढ़िए कि कैसे वेतनमान लिया जाए। आपस में खींचातानी करने से सहायक अध्यापकों का भला कभी होने नहीं जा रहा है। और आप खुद आकलन कर सकते हैं अपना कि अगर अलग अलग बिखर गए हैं तो सरकार से आज तक क्या ले पाए। तो सभी लोग एक मंच पे आइए, संगठित होइए। मैं फिर से एक बार आग्रह और निवेदन दोनों कर रहा हूं कि सभी टेट पास सफल अध्यापक हों चाहे जितने भी सहायक अध्यापक हों, सभी एक मंच पे आइए और सरकार से पुरजोर तरीके से एक बार डट कर सामना कीजिए और तब देखा जाएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन पहले ही आपस में ही खींचातानी करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।